अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बाद आप लोगों ने हर 100 साल बाद तबाही मचाने वाली बीमारियों के बारे में तो सुन ही लिया होगा, जैसे कि 1918 का खतरनाक तरीन स्पेनिश फ्लू, इसी तरह कोलरा एपिडेमिक और ब्लैक डेथ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपने डांसिंग प्लेग के बारे में कभी सुना है? मतलब वो बीमारी जिसमें लोग नाच नाच कर मर जाते थे। सो आप इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1518 में एक जर्मन हाउसवाइफ फ्राउ ट्रूफा शहर की गलियों में निकलती है और डांस करना शुरू कर देती है। वो औरत कई घंटे तक डांस करती रही और थक कर घर चली गई और फिर दोबारा अगले दिन शहर की गलियों में डांस करने लग गई। लोग जमा होकर एक औरत को नाचते हुए देखते रहे, जिसने नाच नाच कर अपने पाँव जख्मी कर रखे थे। और हैरत की बात ये थी कि ये औरत बगैर किसी म्यूजिक के नाच रही थी। ये औरत ज्यादा देर तक अकेले नाचने वाली नहीं थी। थोड़ी ही देर में कुछ लोग इसके साथ मिलकर नाचना शुरू हो गए और शाम होते हुए इन लोगों की तादाद 400 के करीब हो गई थी। अगले दिन तक कई सौ बंदे इस ग्रुप में शामिल हो गए। ये लोग बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रहे थे, जैसे कि ये किसी तकलीफ में है। सब लोगों के पाँव से खून आ रहा था। जुलाई की गर्मी की वजह से अक्सर लोग बेहोश होकर गिरते रहे, लेकिन किसी का भी डांस ना रुक पाया। लोग डांस करते रहे और नौबत यहाँ तक आ गई कि रोजाना 15 से 20 अफराद डांस करते करते मर जाते। सिटी काउंसिल को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस सिचुएशन को कैसे रोका जाए। लोग चाहकर भी डांस को स्टॉप नहीं कर पा रहे थे। सिटी काउंसिल लोकल फिजिशियंस को इस मसले का हल निकालने का बोलती है। किसी का कहना था कि ये कोई शैतानी ताकत है जो इन्हें डांस करने पर मजबूर करती है। किसी ने इसे सितारों का दोष करार दिया। कुछ फिजिशियंस का कहना था कि ये हॉट ब्लड की वजह से हो रहा है, मतलब इन डांस करने वाले लोगों का खून गर्म हो गया है, जिसकी वजह से इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है और इनका दिमाग इन्हें डांस करने पर मजबूर कर रहा है। अब इस हार्ट ब्लड को ठीक करने की तजवीज सुनकर यकीनन आप सब लोग हंस पड़ेंगे। फ्रेंड्स, उन फिजिशियंस ने सिटी काउंसिल को सजेशन दी कि वो इन डांस करने वाले लोगों के लिए म्यूजिक का इंतजाम करें, ताकि लोग म्यूजिक पर तेज तेज डांस करें और इनके खून से गर्मी जल्द से जल्द निकल जाए। है ना कितनी फनी सी सजेशन। सिटी काउंसिल ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इन डांसिंग ग्रुप के लिए म्यूजिक बैंड्स को हायर किया गया, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ गई और मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। इसे खुदा की तरफ से गुनाहों का अजाब करार दिया जाने लगा और अब अथॉरिटीज की कोशिश थी कि हर गुनाह वाली चीज इस शहर से खत्म कर दी जाए। मसलन उन्होंने तमाम शराब खाने, जुए के अड्डे खत्म कर दिए और डांस करने पर पाबंदी लगा दी। जो भी पब्लिक में डांस करता नजर आता उसे पकड़कर हवालात में डाला जाता, मगर वो लोग पकड़े जाने के बाद जेल में डांस शुरू कर देते और शहर में फिर से बहुत लोगों का नया ग्रुप डांस शुरू कर देता और वो तब तक नाचते जब तक वो बेहोश ना हो जाते या मर ना जाते थे। फ्रेंड्स, डांसिंग प्लेग पहली दफा नहीं आया था। 7th सेंचुरी में इटली के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी थी, जिसमें लोग नाच नाच कर मर जाते थे। उन लोगों का तो मानना ये था कि ऐसा टेरेंटुला मकड़ी के काटने की वजह से होता है। खैर, जर्मनी में लोगों को बहुत से चर्च में ले जाया गया, कुछ भी असर ना हुआ और कुछ अरसे बाद लोगों ने डांस करना खुद ब खुद बंद कर दिया। फ्रेंड्स, इस अजीब बीमारी के बारे में मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है? पहली स्टडी से तो ये कहा जाने लगा कि ऐसा शायद गले सड़ा खाना खाने से हुआ है और फूड पॉइजनिंग ही इसकी वजह है। लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में लोग एक ही जैसा खाना नहीं खा सकते थे। सो इस थ्योरी के गलत साबित होने पर साइंटिस्ट ने एक और बात का पता चलाया। इनके मुताबिक चूंकि रोम में बहुत अरसे तक कहत आता रहा है और लोग बहुत ज्यादा तादाद में भूख से मरते रहे हैं, तो शायद उन लोगों को मैस हिस्टीरिया हो गया है। फ्रेंड्स, ये एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें लोग एक साथ मिलकर कुछ अजीब सी हरकतें करते हैं। अब ये समझा जाता है कि मैस साइकोजेनिक इलनेस ही इस स्ट्रेस की वजह बनी, जिसकी वजह से लोग डांस करते रहे और खुद पर कंट्रोल खत्म कर बैठे। खैर फ्रेंड्स, ये भी एक थ्योरी है और शायद इस पुरस्रार बीमारी की असल वजह कभी मालूम ही ना हो पाए। सो दोस्तों, ये थी तारीख की कुछ सबसे पुरस्रार बीमारी। क्या आप एक ऐसी औरत के बारे में जानते हैं जो 20 साल से पानी में रह रही है, या 28 साल से एक बाल्टी के अंदर रहने वाली लड़की के बारे में सुना है? सो ये सब जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।